हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। वाओ ओके, चलो पहला ही विक्ट्री का कार्ड आया है। ओहो, कंफ्यूजन दूर हो रहे हैं। ओके, ओके, कंफर्मेशन कार्ड। रखल, ओके, तो यहाँ पर आपको क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है। देखो गाइस, सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगी कि किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न है आपकी लाइफ में, वो कन्फ्यूज़न दूर हो रहा है। किसी इंसान को लेकर हो सकता है, कोई हो सकता है आपके प्रपोज़ल आया है, ठीक है, कि ये प्रपोज़ल आपके लिए सही है या नहीं है, मैरिज का हो सकता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं डिसीजन जो कहते हैं ना वो आपने ले लिया है, ठीक है। तो एक कन्फ्यूज़न दूर होता हुआ ये शो हो रहा, ये देखो, ओ माय गॉड, मैरिज का ही आया है यहाँ पर। कन्फ्यूज़न किसी तरीके का दूर हो रहा है किसी इंसान को लेकर, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक। ओके, तो अगर ये कन्फ्यूज़न दूर हुआ है तो अच्छी बात है, वरना बहुत जल्द आपका ये कन्फ्यूज़न जो है वो दूर होगा और आप कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन ले पाओगे, ठीक है ना जी। एक और बात कहना चाहूँगी यहाँ पे, देखो कि यहाँ पर रिजेक्शन का कार्ड आना, यहाँ पर सेल्फ वर्थ का कार्ड आना। किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया और आप दुखी हो गए, या हो सकता है कि आपने किसी को प्रपोज़ किया होगा और किसी ने आपके प्रपोज़ल को नहीं लिया और आपको रिजेक्ट कर दिया और आप बहुत दुखी हो कि ये क्या कर दिया उन्होंने, परेशान हो, बहुत दुखी हो, इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा आपसे। आपको यही कहा जा रहा है कि देखो, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो आप, और जितना हो सके ना, तो अगर ये कोई सिचुएशन इस तरीके की है ना, तो ये आपके भले के लिए ही है। अगर कोई कहता है ना कि कभी कभी कोई इंसान आपसे खुद ही दूर होने की कोशिश करे तो वो अच्छा ही होता है गाइस, वो अच्छा ही होता है आपके फ्यूचर के लिए, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है ये। अगर किसी इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है, आपको इस सिचुएशन से बाहर ही आना था, तो आपको दिल दुखाने वाली तो कोई बात ही नहीं। ये समझो, ये आपके साथ एक तरीके से जस्टिस वाला ही काम हुआ है। ये इंसान, सच बताओ ना, ये जो कोई भी है, ये इनका दोहरा चरित्र है। आप सोच रहे हो कि ये फ्यूचर के लिए सही होते हैं आपके लिए, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है बात, ठीक है ना। तो एक दिमाग में कहते हैं ना, वो दुख लेकर जो बैठे हो ना कि ये सिचुएशन हो गई आपके साथ, तो आपको यही कहा जा रहा है कि दिल नहीं दुखाओ आप, और इस सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश करो। देखो, अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि फिर ऐसा था कि ये इंसान आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं था, तो ये आपकी लाइफ में क्यों आए।
क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना यहाँ पर इस बात को लेकर? तो बता दूं मैं आपको, कर्मास जो होते हैं ना, या कार्मिक रिलेशनशिप, नाम सुना होगा आपने, ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो कुछ समय के लिए कर्मा के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो बनते हैं गाइस। और ये रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि जहाँ पर एक इंसान पर्टिकुलर ऐसा होता है जो दूसरे के लिए बहुत मायने रखता है। तो ऐसे थोड़े स्ट्रॉन्ग भी होते हैं रिलेशनशिप, लेकिन ये कुछ समय के लिए होते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपके लिए यही कहना चाहूँगी गाइस कि अभी मूव ऑन करने की कोशिश करो और आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर पाओगे, ठीक है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो कहते हैं ना कि कभी कभी बुरा इसलिए होता है, बहुत बुरा इसलिए होता है ताकि हम अपने बहुत अच्छे को फेस कर पाएँ, ठीक है, या बहुत अच्छा हमारी लाइफ में हो जाए। तो ये चीज़ आपके साथ क्यों हुई, उसका रीज़न मैं ये बताऊं कि आपको भले ही अभी दुविधा होगी या बहुत परेशान हो, लेकिन ये चीज़ आपकी लाइफ में मिरेकल का काम कर रही है। आपकी लाइफ में किसी ऐसा ऑफ़र आ रहा है जो आपको खुश कर देगा, आपको सारी हीलिंग दे देगा। कोई मैरिज का प्रपोज़ल आने वाला है आपके लिए, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके फ्यूचर के लिए, जो आपको लगेगा कि आपके साथ जस्टिस हो गया, न्याय हो गया, आपको विक्ट्री मिल गई लाइफ में। आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा जो थी ना वो पूरी हो गई, ठीक है। अभी जिस किसी ने भी आपको रिजेक्ट किया है ना, वो आपके भले के लिए ही हुआ है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपको वो खुशी मिलने वाली है जो ये जो भी इंसान थे ना वो आपको नहीं दे सकते थे। शायद इनके साथ आपकी लाइफ सुखी नहीं रह पाती, लेकिन जो प्रपोजल अब आपकी लाइफ में आने वाला है ना, वो आपकी लाइफ को पूरा हैप्पी कर देंगे। मिरेकल की तरह होगा ये आपके साथ। तो ये दुविधा है ना, कश्मकश, पशोपेश, ये निकाल दो अपनी लाइफ से। अब तो खुश हो ना, मुस्कुरा दो। और ये ट्रस्ट रखो कि मालिक जो भी करते हैं ना हमारे अच्छे के लिए करते हैं। एक वो पोस्ट देखी होगी ना कि जीसस जो है वो एक बच्चे को कहते हैं कि ये अपना डॉल मुझे दे दो, इससे बड़ा डॉल मैं दूंगा, ट्रस्ट रखो मुझ पर। बस वही चीज़ हो रही है। अगर इस एग्जाम्पल के जरिए मेरी बात समझ सकते हो तो प्लीज़ समझ लेना, ये मिरेकल से कम नहीं है आपकी लाइफ में। तो ये गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है, इसको क्लेम कर लो जल्दी से, ठीक है ना। ओके, एक और गुड न्यूज़ ये है कि देखो अगर आपकी लाइफ में मैरिज में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपको रिजेक्ट किया गया है और किसी और को बहुत अधिक महत्ता कहते हैं ना वो दी गई है, तो आपको यही कहना चाहूँगी कि आपने बहुत प्रे की है कि ये परेशानी आपकी लाइफ से निकल जाए। ये जो भी थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है वो आपकी लाइफ से निकल जाए, आपके साथ जस्टिस हो जाए। ये आपने एक इच्छा बनाई है कि आपकी फैमिली में वापस कहते हैं ना एक हंसी खुशी वाला माहौल हो जाए, सारी कहते हैं ना गलतफहमी दूर होकर वातावरण अच्छा हो जाए वापस आपकी लाइफ में। तो ये कोई मिरेकल जैसा होने वाला है, ये देखो, क्योंकि ऐसे दोहरे चेहरे वाले लोगों का कहते हैं ना फेस सबके सामने आने वाला है, चेहरा सबके सामने आने वाला है और आपके साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा। इस सिचुएशन ने आपका बहुत दिल दुखाया है ना, तो ये पता चल रहा है। तो आपकी मैरिज को लेकर जो भी प्रॉब्लम है या जो भी उतार चढ़ाव आए हैं या टॉवर मोमेंट है, तो वो आपकी लाइफ से निकल रहा है और आपकी लाइफ में जो है मिरेकल होगा और वापस जो है चीज़ें व्यवस्थित हो जाएगी, सुधार हो जाएगा, रिकवरी कहते हैं ना वो होने वाली है, ठीक है ना। कुछ व्यूवर्स के लिए मैं डेफिनेटली कहूँगी कि अगर आपका सपना है, आपने ये इच्छा बनाई है कि आप कोई घर खरीदना चाह रहे हो कहीं बहुत लंबे समय से, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि इन दिनों में कोई ऑफ़र आया आपको, ठीक है, और ये आपके लिए कहते हैं ना मिरेकल की तरह कि बिल्कुल जैसा चाहते हो ना आप कि मेरे सपनों का घर ऐसा हो, तो बिल्कुल जी वैसा ही कुछ, या तो आप खरीदने वाले हो अपना कोई घर, ठीक है, या हो सकता है कि आपने खरीद लिया है तो आप शिफ्ट कर रहे हो, जहाँ रह रहे हो ना अब नए मकान में शिफ्ट करने का ऐसा संजोग कहते हैं ना वो बन रहा है। तो एक कहते हैं ना मतलब सेलिब्रेशन करने वाली बात, तो कहीं ना कहीं वो नज़र आ रही है। आपकी कोई ना कोई विश जो है ना, जो बहुत लंबे समय से अटकी पड़ी थी, जो पूरी नहीं हो रही थी, उसके बारे में मैं कहूँगी कि डेफिनेटली गाइज वो आपकी विश जो है वो पूरी होने वाली है, ठीक है। यहाँ एक विश की पूरी होने की बात नहीं कही जा रही, यहाँ पे काफ़ी सारी विश आपकी होगी
जो एक के बाद एक कहते हैं ना, आपको लगेगा कि ये मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, या तो एक भी विश पूरी नहीं हो पा रही थी और अब धीरे धीरे छोटी छोटी करके ही सही, लेकिन मेरी विश जो है वो पूरी हो रही है। तो ये विक्ट्री आपको मिलेगी गाइस, ठीक है। यहाँ पर मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 10-10 का कार्ड मीन्स एक तरीके से कहते हैं ना विक्ट्री ही मानते हैं इसको, जजमेंट भी है लेकिन इसको विक्ट्री ही मानते हैं। और दूसरी तरफ वो ये 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड मीन्स ये भी एक तरीके से कहते हैं ना झंडा गाड़ देने वाली बात या फतेह हासिल करने वाली बात। अगर किसी तरीके के कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया है तो डेफिनेटली गाइस आपको उसमें सक्सेस मिलनी है, डेफिनेटली, ठीक है। या हो सकता है कि आपको कोई जॉब का ऑफ़र आए या कोई बिज़नेस का ऑफ़र आए, ये आपके लिए एक मिरेकल की तरह काम करेगा। आप में से कुछ व्यूअर्स का हो सकता है कि बिज़नेस को लेकर या किसी काम को लेकर बहुत परेशान थे कि आपको कोई काम नहीं मिल रहा है जैसा आपको चाहिए। तो आपको यही कहा जा रहा है कि देखो बार बार आपको असफलता का सामना करना पड़ा ना, लेकिन अब आपको कोई ऐसा ऑफ़र मिलने वाला है जो कहते हैं ना कि आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, घर परिवार के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है गाइस। एक बहुत बड़ी कहते हैं ना विश पूरी हो जाने इस ऑफ़र के ज़रिए वो आपके साथ होने वाली है। यहाँ पर कहते हैं ना एक दुख से खुद आप मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में खुशी आ रही है। जो आपका हाथ खींचकर कहते हैं ना आगे की तरफ ले आना, वही जजमेंट है, वही मिरेकल है आपकी लाइफ में। सारे जो भी दुश्मन लोग हैं ना वो कहते हैं ना भौचक के रह जाना वो चीज़ें हो रही है। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्ड्स देखना, ये आइसोलेशन और इस तरीके की सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो। यहाँ पर ये देखो एक नहीं दो कार्ड कहते हैं ना कि एक खुद की बाउंड्री से, एक जोन से बाहर आने वाली बात, तो वो चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में। सारे दुख और कंफ्यूजन है ना वो दूर हो रहे हैं। अगर कोई फैमिली इशू है आपका तो वो भी फैमिली इशू कहीं ना कहीं सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखो एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि आप कोई काम के सिलसिले में जहाँ रहते हो ना वहाँ नहीं, उससे बाहर कहीं जाकर काम करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपका ये दिमाग में चल रहा है कि मुझे सक्सेस कहाँ पर मिलेगी, कि आप जिस जगह पर रह रहे हो वहाँ पर या जहाँ आप नई जगह पर जाकर शिफ्ट हुए हो आपको वहाँ पर अपने स्टेट से बाहर कहते हैं ना कि वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। तो डेफिनेटली गाइस कि जहाँ आप चाहते हो ना कि अपने स्टेट से बाहर, तो आपको वहीं पर ही सक्सेस मिलने लिखी हुई है गाइस। आपको वापस पहले वाली जगह नहीं आना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा है आपके साथ। और एक बात और कहना चाहूँगी गाइस कि जैसा मैंने बताया ना कि कहीं ना कोई बात ऐसी लग रही है कि या तो कोई एक जस्टिस आपके साथ होने वाला है या कोई आपकी बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है जिसकी वजह से आप सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हो। जहाँ कह रहे हैं ना कि एक तरफ बहुत दुखी थे और अचानक से आपकी लाइफ में कोई ऐसा मिरेकल, एक ऐसा जस्टिस या एक ऐसा मिरेकल हो जाना जो कहता ना कि रोते हुए इंसान को इस तरीके की खुशी दे देना जिसका कोई ठिकाना ना हो, एकदम चेहरे पर मुस्कुराहट। जैसे मैं फील कर पा रही हूँ आपके इमोशंस उस टाइम किस तरीके का होंगे, रोते रोते आप हंसोगे तो वो एक बहुत प्यारा मोमेंट होता है, शायद वो आपकी लाइफ में आप जीने वाले हो गाइस। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि बहुत हिम्मत दिखाई है आपने, बहुत बुरा रास्ता आपने पार किया है ना, सब पता है मालिक को। और ये सारी तकलीफ़ें आपकी लाइफ से खुद मूव ऑन कर रही है, करने दो जी। कोई बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल कर रहे हो, इसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना गाइस। मीन्स मैं ये बता सकती हूँ कि जो भी रीडिंग कर रही हूँ ना उसमें एक चीज़ कॉमन आ रही है गाइस कि डे बाय डे जो है हालातों में सुधार हो रहे हैं गाइस, और ये सच्ची बात है। अगर अभी भी आपको लग रहा है ना कि नहीं तकलीफ़ तो जैसे कि तैसे बनी हुई है, तो नहीं बनी हुई है गाइस। कई बार जो चीज़ें हमें दिखती हैं ना वैसे होती नहीं है, उसके पीछे हिडन काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो सुधार हो चुका होता है, लेकिन एक समय के बाद में हमारे सामने आता है। शायद ऐसा ही कुछ आपके साथ है। आपकी जैसा मैंने बताया ना कि आपको कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होने वाला, चाहे वो जस्टिस हो या कोई आपकी बहुत बड़ी इच्छा हो जो पूरी होने वाली है, जिसकी वजह से जिन्होंने भी आपको रिजेक्ट किया है ना उनके हाल देखना, उनके चेहरे देखना आप। और मैं क्या कहूँ गाइज, बहुत पछताने वाले हैं कि ऐसा क्यों किया उन्होंने आपके साथ। मतलब कहते हैं ना कि एक
तेज आपके चेहरे पर ऐसा दिखेगा ना सबको कि आप सबको हैरान कर दोगे। अब इन लोगों की कंडीशन ऐसी होगी कि अब आपसे आकर माफ़ी मांगे तो मांगे कैसे, क्योंकि इन्होंने, हो सकता है कि कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी सिचुएशन में आपका साथ छोड़ा जब जहाँ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उनकी, और उसी सिचुएशन में कहते हैं ना उनका रियल चेहरा आपके सामने आया। ये देखो, उनके बारे में आपको जितनी भी गलतफहमियां थी ना वो दूर हो गई, और जब एक डिस्टेंस मेंटेन हो गया उन आपके और उनके बीच में, और तभी डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में कितनी बड़ी सक्सेस दे दी आपको कि आप सेलिब्रेट करते नहीं थक रहे हो, और ये लोग पछतावा करते हुए नहीं थक रहे कि इन्होंने आपसे क्यों नाता तोड़ा। कुछ चीज़ें होती है इस वजह से ताकि आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बताई जाए। ये मिरेकल, ये जस्टिस आपके साथ हो रहा है। ये कार्ड्स आपके सामने, आप खुद भी रीड कर सकते हो इनको। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है, इसको क्लेम करो, एक्सेप्ट करो। और देखो, आप गॉसिप भी होगी ना, देखो ये लोग गॉसिप भी खूब करेंगे आपकी। कहते ना, इनकी बातों को ना दिल से लगाना ही नहीं है, दिल से नहीं लगाना। गॉसिप दोनों तरीके की होगी, आपकी समझ की होगी कि ऐसे सिचुएशन में आप दुखी ना होकर, आपने समझ रखकर, साहस रखकर जो काबिलियत दिखाई है आपने, और लाइफ में आगे बढ़ते रहे ना, मेहनत करते रहे, रुके नहीं, तो उसकी वजह से आपको सक्सेस मिली। और आपकी समझ का खेल देखो कि मालिक ने आपके साथ जस्टिस किया, आपको आपकी लाइफ में मिरेकल दिया। गॉसिप दोनों तरीके की होगी। अब गॉसिप क्या होगी, जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया या आपको दुख पहुंचाया है ना, उनके बारे में अब देखो, उनको गलत कहा जाएगा, उनको बुरा कहा जाएगा। लाइफ ऐसी है, दुनिया ऐसी है। कहते हैं ना, जहाँ पावर होती ना, लोग वहाँ चले जाते हैं। ये चुंबक की तरह होती है पावर, पैसा चुंबक की तरह होता है, लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। अब आप पावरफुल होने वाले हो तो आपकी तरफ आएंगे डेफिनेटली, पर हमें इस परिस्थिति में न्यूट्रल रहना है। कोई घमंड, कोई ईगो नहीं दिखाना। बस ये कि चाहे मैं कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाऊं, मालिक मुझे कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंचा दे, मेरे पाँव जो है वो ज़मीन पर रहना चाहिए। लोग ऐसे ही होते हैं, वो आपकी तरफ भी बोलेंगे, उधर भी बोलेंगे। तो इतना कहते हैं ना, प्रशंसा को भी ज़्यादा सर पे नहीं रखना। हाँ, मालिक दे हमें खूब मान सम्मान, रेस्पेक्ट दें, वो सर पे है, दिल में है, ठीक है ना। लेकिन लोगों की बातों को, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, खुद पर हावी नहीं होने देना, ठीक है ना। तो कुछ ये है। तो आपकी लाइफ में गाइस मिरेकल भी होने वाले हैं। जैसा कि है ना, एक कि दुख भी आया तो कोई कम मात्रा में नहीं आया। तो अब सुख भी आ रहा है तो वो भी, उसकी भी मात्रा कोई कम नहीं है। और देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। एक और चीज़ आई है, एक और बात आई है गाइस यहाँ पर कि अगर आपके रेस्पेक्ट पर भी कोई बुरा इफ़ेक्ट पड़ा है, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है आपकी फैमिली में जिसकी वजह से लोगों के सामने आपको थोड़ा, कहते हैं ना, आपकी रेस्पेक्ट को गिरा दिया गया था, तो वहाँ पर भी आपको ये कहा जा रहा है कि देखो, वापस से आपकी रेस्पेक्ट बनने वाली है। आपको मान सम्मान, आपका ओहदा कहते हैं ना, वो आपको वापस मिलने वाला है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, दुखी नहीं होना है। धैर्य रखो, मिरेकल तो आना ही है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वाओ गाइस, देखो हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स और यहाँ पर हैप्पी फैमिली, दोनों एक ही कार्ड है। ये देखो, फाइनेंशियल तौर पर अगर लॉस हुआ है तो उसकी भी क्षतिपूर्ति के पूर्णतः चांस है। यहाँ पर देखो, स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, ये रहा। कन्फर्मेशन कार्ड आता है ना, सॉरी, वो मुझे बताना जरूरी होता है। यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ का कार्ड, और यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड। ओ माय गॉड,
रीडिंग पूरी देखो गाइस, पूरी क्लियर आ रही है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर डिसीजन ना लेने वाली बात। तो कंफ्यूजन, दुविधाएं जितनी भी आपकी लाइफ को लेकर है ना, वो सारी दूर हो रही है। देखो यहाँ पर, हे भगवान, पूरी देखो, डोर टू वैल्यू, सेल्फ रेस्पेक्ट वाली बात, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। गाइस पूरी कंफर्मेशन रीडिंग है। इस रीडिंग को क्लेम करना डेफिनेटली, ये आपकी लाइफ में, सच्ची कह रही हूँ बहुत कॉन्फिडेंट के साथ कि ये आपकी लाइफ में सच होगी। ठीक है, कोई भी आपकी फैमिली का मैटर हो जो कितना भी उलझा हुआ हो, जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है कि शायद इसमें रिकवरी होगी नहीं होगी, ये परेशानी आपकी लाइफ की ख़त्म होगी तो नहीं होगी या नहीं होगी, तो डेफिनेटली होगी गाइस। देखो कुछ बुरे लोग जो आपकी लाइफ में है वो निकल रहे हैं, जिन्होंने आपको हो सकता है किसी तरीके का कोई धोखा दिया है, फाइनेंशियल तौर पर कहते हैं ना, देखो आपकी हालत ऐसी कर दी थी। या तो पैसा चुराया है इन्होंने, या कुछ छल किया है इन्होंने आपके साथ पैसों को लेकर। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि देखो आपकी लाइफ में मिरेकल, जो कार्ड आया ना मिरेकल का, कि मिरेकल हो रहा है कि वापस कहते हैं ना, इसकी क्षतिपूर्ति कैसी होनी है वो यूनिवर्स करेंगे। देखो इस कार्ड को समझना, सिचुएशन आपकी ऐसी कर दी ऐसे लोगों ने, ये वाली, और इसका ही उल्टा रूप, कहते हैं ना बिल्कुल विपरीत स्वरूप, वो ये आपके साथ होने वाला है। पैसों की कोई कमी नहीं रहने वाली है। सेलिब्रेशन या सक्सेस कहते हैं ना, शायद इसी बात को लेकर आ रही है। बस यहाँ पर स्ट्रेंथ रखो, थोड़ा सा हो सके तो धैर्य रख लो। अगर अभी राइट नाउ किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न है तो वो थोड़ा धैर्य रखो, ये कन्फ्यूज़न आपका दूर होगा। ठीक है, आपको ब्लॉसमिंग अबंडेंस यानी बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है, हो सकता है कि कोई बिजनेस को लेकर ऑफर आए तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है गाइस। जो आप जहाँ रह रहे हो ना, वहाँ पर नहीं, कहीं और जाकर आपको बिजनेस करना पड़े। ठीक है, तो बिजनेस का ऑफर कहीं बाहर से आ रहा है आपका, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है ना, यहाँ पर गाइडेंस के तौर पर यही बात आई है कि अभी आपको दुविधा लग रही है कि ये ऑफर आ गया लेकिन आप जाना नहीं चाहते, तो आपको यही कहूँगी गाइस कि आपको सक्सेस वहीं पर मिलने लिखी हुई है। अपने जोन से बाहर जाकर ही आपको सक्सेस मिलेगी और बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना। और जो शत्रु है उनको लेकर आप दुखी मत हो। ये आपकी लाइफ में आप कुछ बिगाड़ा नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। इनका जितना भी खेल था ना, यहाँ खेल इनका ख़त्म हुआ। ठीक है ना, अब इनके कोई भी कहता ना, कितनी भी कोशिश कर ले, ये आपकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं कर सकते। इतने सारे एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो आपका ध्यान इनकी तरफ होना चाहिए, ना कि इन कहते हैं ना बुरे लोगों की तरफ, है ना। तो जो भी पीड़ा कष्ट जो कहते हैं ना आपकी लाइफ से, वो निकल रहे हैं। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यही है। और अच्छे अच्छे चमत्कार, मिरेकल, जस्टिस आपके साथ हो रहे हैं, तो उसको क्लेम करो। अगर कोई लीगल इशू था आपकी लाइफ में, तो वो लीगल इशू भी कहीं ना कहीं सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई बहुत बड़ी दुविधा या परेशानी थी, वो परेशानी का अंत होते हुए भी नज़र आ रहा है। ठीक है, एक सुकून कहते हैं ना, वो सुकून आपको मिलेगा। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, और आप कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ मैनिफेस्टेशन किया है, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन अभी भी सक्सेस नहीं हुआ। बहुत लंबे समय से वो जो है मैनिफेस्ट करते जा रहे, लेकिन थक गए कि अब कितना करें मैनिफेस्टेशन, तो अब नहीं करना। लेकिन यही आपकी लाइफ में चमत्कार हुआ है कि देखो वो चीज़ या जो भी आपने सोचा ना, वो आपको मिल रही है। और अभी आपके हाल ये है कि ना मिले तब भी मैं ना लूँ, पर आपको ये खुशी मिल के रहेगी गाइस, चाहे आप चाहो या ना चाहो, है ना। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है, जहाँ पर आपका ट्रस्ट यूनिवर्स पर इतना बढ़ेगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत अच्छा समय आपका कह सकती हूँ कि स्टार्ट होने वाला है, उसको क्लेम करो। जितनी भी तकलीफ़ें हैं लाइफ की, दुख है, हिम्मत रखो। इतनी हिम्मत रखी है ना, हिम्मत रखो, ये भी निकल जाएगी। ये कहते हैं ना, देखो ये वो सिचुएशन है जो फर्श से अर्श पर ले जाने वाली होती है ना। आप खुद समझने की कोशिश करो, बिल्कुल कंडीशन ही चेंज कर देना, रात से दिन बना देना। वो वाली सिचुएशन बिल्कुल कहता है ना, जैसा पहले आया था कि बिल्कुल दुखी थे, आंखों में आंसू थे दुख के, तो वही आंसू खुशी के मारे आएंगे आपके।
ओह माय गॉड, बहुत अच्छी रीडिंग आई है। इसको क्लेम करना, एक्सेप्ट करना और यूनिवर्स से प्रे करना कि ये जो भी ब्लेसिंग आई है आपकी वो मुझे जल्द से जल्द मिले। मैं इसको क्लेम करती हूँ, इसको क्लेम करता हूँ। मेरी लाइफ में जल्द से जल्द मिरेकल हो, मेरे साथ जस्टिस हो, ठीक है। और मेरी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो जाए जहाँ पर मेरा ट्रस्ट आप पर और बंध जाए। और मेरा हाथ पकड़ लो मालिक, ठीक है ना, ताकि मैं हमेशा सही राह पर चल पाऊँ, ठीक है ना जी। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।